बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी फर्स्ट सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग मज़ीद काम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया था वो था कस्टमर्स लेजर पे, ठीक है। तो अब जो मज़ीद हमने काम करना है वो कस्टमर लेजर्स पे काम करना है। इनको पहले फ़िल्टर करना है हम लोगों ने और उसके बाद समरी दिखानी है डैशबोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या काम किया है इस पर। लॉग इन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, लेजर्स पे चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमें सारे लेजर्स नज़र आ रहे हैं। नीचे उनका टोटल डेबिट क्रेडिट बैलेंस वगैरह कैलकुलेट होके नज़र आ रहा है। सही है। तो इसके बाद जो हमारा काम होगा वो होगा लेजर्स को फ़िल्टर करना, ठीक है। हम लेजर्स को फ़िल्टर करेंगे कस्टमर्स की बेस पे। क्या कहते हैं उसको, पहले हम सिंपल इस तरह का सर्च का काम कर रहे थे, लेकिन उस जगह पे हम लोग ये देखें कस्टमर को सर्च कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पे हम लोग इस तरह का सिंपल सर्च का काम नहीं करेंगे। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट सर्च का काम करेंगे। वो कैसे, हम कस्टमर का रिकॉर्ड देख सकते हैं, फिर दो डेट्स के दरमियान रिकॉर्ड देख सकते हैं, फिर स्पेसिफिक एक कस्टमर का दो डेट्स के दरमियान रिकॉर्ड देख सकते हैं, और फिर दो डेट्स में सब कस्टमर्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोगों ने अचीव करना है, ठीक है। तो चले देखते हैं फिर हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ये जैसे भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे डेट है, इस डेट से लेके इस डेट तक इस कस्टमर्स का रिकॉर्ड दिखाओ, फिर इस कस्टमर का ओवरऑल डेट्स में रिकॉर्ड दिखाओ, और विदाउट कस्टमर इस डेट से लेके इस डेट तक रिकॉर्ड दिखाओ। तो ये कुछ हमारे पास यूज़ केसेस हैं। ये एडवांस लेवल फ़िल्टरिंग प्रोसेस है। अभी तक जो हमने किया था वो सिंपल फ़िल्टरिंग प्रोसेस था, जिसमें सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स था, जबकि अभी हमारे पास दो तीन पैरामीटर्स होंगे जिनकी बेस पे हम लोग सर्चिंग का प्रोसेस करेंगे। सही है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्म को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करो और उसी के मुताबिक आप अपना काम करो। इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। डिलीट ऑल की ज़रूरत नहीं, हमने कस्टमर्स पे कर दिया है। अगर आप करना चाहते हो तो आप इस पर कर लो अपनी मर्ज़ी से, अगर करना चाहते हो तो। कस्टमर लेवल आ जाएगा, फिर फ्रॉम और फिर टू, इस डेट से इस डेट तक। कस्टमर्स के लिए हमें कम्बो बॉक्स चाहिए और वो इधर से ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको ले लेते हैं। और ये चूँकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे। और उसके बाद डेट टाइम पिकर भी इधर ही लगा हुआ है, हम डेट टाइम पिकर को भी यहाँ से उठा लेंगे। सही है। 10 कर देते हैं इसको, और ये हो गया। अब हम यहाँ पे डेट टाइम पिकर को भी लगा लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके आप इसे ड्रैग करें तो इसकी कॉपी बन जाती है। मैं पहले आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ ये। अब चेक बॉक्स लेंगे फिल्ट्रेशन के लिए।
इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करेंगे ताकि ये हमें कुछ बेहतर नज़र आना शुरू हो जाए। ये भी अलाइन हो गए हैं बिल्कुल ऊपर से, भी बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है इसका। बस ये फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका साइज़ और साथ में इसका कलर चेंज कर देना हम लोगों ने। 10 कर देते हैं, थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसको वाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक लगना शुरू हो जाएगा। अब इसका टेक्स्ट भी हमने चेंज करना है, इसकी कॉपी बना देते हैं। फ़िल्टर बाय कस्टमर हो जाएगा, उसके बाद फ़िल्टर बाय डेट्स। इनके नाम भी चेंज करते हैं। ये नाम हम, आपको पता है हम लोग कोड में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इनके नाम चेंज कर रहे हैं ताकि कोड में इन्हें यूज़ कर सकें। कस्टमर कम्बो बॉक्स, फ़िल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स। सबसे पहला काम जो है वो हमने ये करना है कि चूँकि हम कस्टमर के फॉर्म में ऑलरेडी डाटा लोड कर चुके हुए हैं कस्टमर के कम्बो बॉक्स पे, लोड डाटा इनटू कस्टमर कम्बो बॉक्स, इसकी डेफिनेशन में चलेंगे तो इधर से हम क्या करेंगे, जिधर कस्टमर वाले में लोड हो रहा है डाटा, इन्हीं को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करेंगे और फ़िल्टर कम्बो बॉक्स में भी यही वाला डाटा लोड कर देंगे। चूँकि कस्टमर्स तो यही है ना, तो ये वाला डाटा हम उधर भी लोड कर देंगे। सही है, इधर नाम चेंज कर देंगे, फ़िल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स। तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, तो ये ठीक हो गई। ये हमारे लिए अब डाटा लोड कर देगा कस्टमर्स का। ये बहुत आसान है, सिर्फ आपने इसको देख के गौर से समझना है। तो ये बिल्कुल सिंपल काम है लेकिन बहुत अच्छा एडवांस लेवल का काम है। लेजेस पे चलते हैं तो देखें वहाँ पे कस्टमर्स लोड होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो सर्चिंग के रिलेटेड है और इन चेक बॉक्सेस की बेस पे हम सर्च करेंगे। ठीक है, अगर इस स्टेज पे मैं अली अहमद को क्लिक करता हूँ और फ़िल्टर बाय कस्टमर करता हूँ तो सिर्फ उसका डाटा नज़र आएगा। अगर फ़िल्टर बाय डेट भी करता हूँ तो अली अहमद का इन दो डेट्स के दरमियान डाटा नज़र आएगा। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर मैं अली अहमद को सिलेक्ट करता हूँ और नहीं सेलेक्ट करता कस्टमर वाले को और सिर्फ फ़िल्टर बाय डेट करता हूँ तो सब कस्टमर्स का दो डेट्स के दरमियान वो डाटा मुझे डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। डबल क्लिक कर लेते हैं और जो है वो हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू का। इस कोड को कॉपी करेंगे, भी हम पेस्ट नहीं करेंगे लेकिन इस कोड को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसे यूज़ कर सकें नीचे सर्च के लिए। क्योंकि डाटा तो डाटाबेस से आएगा, क्यूरी भी यही होगी, सिर्फ फ़िल्टर लगाने हैं तो हम यही क्यूरी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ केसेस यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। सबसे पहला केस जो है वो क्या होगा कि अगर हमारा कस्टमर वाला भी सिलेक्ट है, कस्टमर भी चेक बॉक्स चेक हुआ है और फ़िल्टर कस्टमर चेक बॉक्स डॉट चेक्ड, अगर ये कस्टमर वाला उसने सेलेक्ट किया है एंड डेट वाला भी सिलेक्ट किया है तो फिर इसका मतलब है कि हमने कस्टमर की और दो डेट्स के दरमियान जो रिकॉर्ड है वो लेके आना है। जो सिलेक्टेड कस्टमर है और जो उस दो डेट्स के दरमियान रिकॉर्ड है वो लेके आना है। फ़िल्टर कस्टमर विद गिवन डेट्स, गॉट इट। ये पहला यूज़ केस है। अब अगला यूज़ केस क्या है, अगर कस्टमर तो सिलेक्ट है लेकिन दो डेट्स सिलेक्ट नहीं हुई
वो देखें वो नॉट मैंने लगा दी। नॉट का मतलब है कि वो वाला डेट वाला चेक नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ कस्टमर का डाटा लेके आना है विदाउट डेट्स। स्पेसिफिक कस्टमर्स का डाटा लोड करना है विदाउट डेट्स। एंड थर्ड हमारे पास सिनारियो क्या है कि अगर हमारे पास देखो कस्टमर और फिल्टर जो है वो दोनों चेकड हैं तो फिर ये लेके आएगा। अगर कस्टमर चेक है और डेट नहीं चेक तो फिर ये लेके आएगा। तीसरा अंडरस्टूड बात है कि डेट ही होगा, तो हमें एल सिर्फ लगाने की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट इफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लेटर ऑन चेंज करेंगे। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इसे ऐसे ही कर देते हैं, इसके साथ तीसरा एल्स कंडीशन लगा देते हैं, लेकिन इसी वीडियो में हम इसको चेंज भी करेंगे। ठीक है, तीसरा होगा फिल्टर ऑल रिकॉर्ड बाय गिवन डेट्स। जो भी डेट होंगी दो उनका डेटा फिल्टर कर दो। ठीक है, अब वो कोड हम दोबारा कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, वो जो कोड हम वहाँ से लेके आए थे ऊपर से। हाँ, बल्कि हम लोग एक क्या करते हैं कि हम मेथड्स बना लेते हैं 3 तरह के, ताकि हमारे लिए आसानी हो, कोड बार बार कॉपी पेस्ट इधर ना करना पड़े, अलग-अलग मेथड्स में कोड हो। तीनों को जनरेट कर लेते हैं। तीनों मेथड हमारे जनरेट हो गए हैं। अब ये देखें जी, ये भी हो गया, ये भी सॉल्व कर देते हैं। हाँ इनिश, ठीक है। सबसे पहले वो कोड इधर पेस्ट करते हैं, फिल्टर विद डेट्स, वो जो कोड हमने ऊपर से कॉपी किया था। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, क्यूरी लगी हुई है, सब कुछ एवरीथिंग फाइन है, सिर्फ हमने एंड पे वेयर कंडीशन लगा देनी है। अब यहाँ पे 2 डेट्स हैं, किसकी बेस पे फ़िल्टर करना है? TRS डेट की बेस पे, वेयर CL.TRS डेट, ट्रांजैक्शन डेट जो है, देख लो क्यूरी में पड़ी हुई, टेबल में भी यही कॉलम पड़ा हुआ है, इसको देख लो, इसको कॉपी कर लो, उधर पे जाके पेस्ट कर दो और इसकी बेस पे फ़िल्टर कर दो। 2 डेट्स हैं, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस डेट से लेके जो पैरामीटर है फ्रॉम डेट, इधर हम पैरामीटर यूज़ करेंगे, एंड CL.TRS डेट लेस देन इक्वल्स टू इस डेट तक डाटा लो के हो, लेस देन इक्वल्स टू, फिर आगे पैरामीटर लगा देंगे टू डेट का। बस ये बात थी। अब इन 2 पैरामीटर्स को हम पास कर देंगे क्यूरी में। यही प्रोसेस फिर सबके लिए सारे सिनारियोज में काम करेगा। नेक्स्ट फंक्शन में आप देखेंगे, इधर हम बताएंगे कमांड टाइप क्या हमारी, दो पैरामीटर्स हैं वो भी ऐड करने हैं, फ्रॉम डेट और टू डेट। फ्रॉम डेट की वैल्यू आएगी फ्रॉम डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट डेट। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से। और दूसरा पैरामीटर है टू डेट, इसकी वैल्यू आएगी टू डेट टाइम पिकर। सिंपल एज दैट, परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसी को कॉपी कर लेते दोबारा, ताकि हम इसे नेक्स्ट भी यूज़ कर सकें। कैलकुलेट समरी को भी लगा देते हैं, अगर चाहिए हमारे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सकूँ। विदाउट डेट्स, विद डेट्स, इसमें करते हैं पहले, और इसमें कस्टमर भी साथ आएगा। ठीक है, तो हम एक और पैरामीटर बना देंगे, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी एंड लगा के एक और पैरामीटर यहाँ पे लगा देते हैं, एंड CL डॉट कस्टमर ID इज इक्वल्स टू @ कस्टमर ID। एक पैरामीटर और बना दिया हमने। इसकी वैल्यू किधर से आएगी, फिल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू।
इस जगह पे कस्टमर कम्बो बॉक्स नहीं आना चाहिए, इस जगह पे फ़िल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप यहाँ पे चेंज कर देना, लाइन नंबर 284 पे कस्टमर कम्बो बॉक्स के बजाय आप कर देना फ़िल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स। तीसरा है विदाउट डेट्स, तो ये 2 डेट्स ख़त्म कर देंगे, सिर्फ उस कस्टमर की बेस पे डाटा लेके आएंगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है लाइन नंबर 280 पे, यहाँ पे आ जाएगा फ़िल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स। ठीक है, पहले 1-2 ट्रांजैक्शन ऐड कर लेते थोड़ा सा देखने के लिए ना। चार ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ मैंने आपको कहा था ना कि ये इसको नहीं आना चाहिए, ये बड़ा मसला है। जो हमने तीसरा एल्स इफ लगाना था, ये यहाँ पे अगर कोई भी सिलेक्ट उसने नहीं किया हुआ तो फिर क्या होना चाहिए। अगर डेट और कस्टमर दोनों चेक हैं, अगर कस्टमर चेक है डेट चेक नहीं है तो फिर ये, और अगर डेट चेक है और कस्टमर चेक नहीं है तो फिर ये डेट चेक होगी यहाँ पे और कस्टमर चेक नहीं होगा। सही है, ये मेरे ख्याल से अब ज़्यादा बेहतर हो गया। और इसके साथ हम एल्स लगा देंगे, फाइनली जो है मैसेज बॉक्स दे देगा कि कोई भी सिलेक्शन नहीं आपने की। कोई भी अगर इसमें दोनों चेक बॉक्स नहीं चेक किए तो इधर बता देगा। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वैसे मैं क्लिक करता हूँ सर्च पे तो देखेंगे कह रहा है कोई सिलेक्शन करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अली अहमद सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ तो ये देखो सिर्फ अली अहमद क्या आ रहा है। ये कम्बो बॉक्स का नाम आपने वहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो पैरामीटर पे जो मैंने लिखा है कस्टमर कम्बो बॉक्स, आपने वहाँ पे लिखना है फ़िल्टर कस्टमर कम्बो बॉक्स। ये यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लेफ़्ट साइड में भी अली अहमद है तो इधर भी अली अहमद है, इस वजह से ये दिखा रहा है। सही है, अगर यहाँ से मैं चेंज करके मोहम्मद वसीम कर देता हूँ फिर भी ये अली अहमद का दिखाएगा क्योंकि हमने लेफ़्ट वाले कम्बो बॉक्स का नाम दिया होगा। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें मोहम्मद वसीम सेलेक्ट करता हूँ, उधर भी मोहम्मद वसीम है तो फिर ये काम कर जाएगा हमारे लिए। अब देखिए ये डाटा जो है बेटा सारा नहीं आ रहा, नीचे कैलकुलेशंस भी गलत हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो सर्चिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, सही तरह से सर्च कर रहा है, 2 डेट्स में भी कर रहा है, कस्टमर की 2 डेट्स में भी कर रहा है, ओवरऑल 2 डेट्स में भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब नीचे जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत हैं। अब इन कैलकुलेशंस को हम लोगों ने क्या करना है, ठीक करना है। ये नीचे जो कैलकुलेशंस हैं इनको हमने ठीक करना है। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से कैलकुलेट समरी को, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये तो डेटाबेस से लेके आ रहा है और अभी डेटाबेस में भी अगर आप जाके देखो तो क्यूरी में वहाँ पे फ़िल्टर्स यूज़ नहीं हो रहे। ये कैलकुलेट समरी, इसकी डेफिनेशन में चलो तो देखो यहाँ पे तो ओवरऑल डाटा लेके आ रहा है, कोई भी फ़िल्टर पॉइंट यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा।
ये ख़त्म कर देते हैं, ये ठीक काम नहीं कर रहा हमारे लिए। हम इसके लिए खुद का मेथड लिखेंगे। ठीक है, अभी नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये कैलकुलेशंस वही हैं जो उसने पहले कैलकुलेट की थी। अभी हमने इनको रीसेट करना है और उसके बाद हमने सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। ये मैसेज बॉक्स के बाद ये लेबल्स यहाँ से उठाएंगे, ये वाली तो कॉपी कर लेते हैं। सर्चिंग होने के बाद अगर ग्रिड में कोई डाटा पड़ा होगा तो हम यहाँ पे सर्चिंग के लिए कुछ लिखेंगे, अदरवाइज़ हम एल्स में लिख देंगे वही लेबल्स 0, ताकि एल्स में तो 0 नज़र आना शुरू हो जाए। पिछली दफ़ा हमने जो कैलकुलेशन की थी वो डाटाबेस से की थी। अभी हम रन टाइम पे कैलकुलेशन करेंगे डाटा ग्रिड व्यू पे, ताकि आपको ये तरीका भी आ जाए कि डाटा ग्रिड व्यू में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अभी हम एल्स के पार्ट को टेस्ट कर लेते हैं जो कि लेबल्स को रीसेट करेगा। फ़र्ज़ करो यहाँ से कोई गलत डेट दे देता हूँ जिसमें डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, 20 से 20 दे देता हूँ। सर्च करें तो देखो डाटा नहीं आ रहा, लेकिन नीचे लेबल्स भी क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। तो एल्स वाला पार्ट हमारा काम करना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, तो एक मेथड बना लेते हैं, परफॉर्म फिल्टर्ड कैलकुलेशंस। ये हमने एक मेथड बना लिया, इसे जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस के लिए। इन सबको इनिशियलाइज भी कर अभी ये 3 वेरिएबल्स बन गए हमारे डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस के लिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। इन तीनों को हमने 0.0 से इनिशियलाइज कर दिया है ताकि शुरू में ये बिल्कुल 0 हों। उसके बाद हम आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे फॉर ईच लूप लगा के डाटा ग्रिड व्यू पे। ये सेकंड मेथड है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने का, सही है। तो ये हमने लिया रो और उसके बाद फिर हमने लिखा डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज, ताकि हम उन सब पे क्या कर सकें, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। अब डेबिट में हम डाटा ग्रिड व्यू में जो डेबिट का कॉलम पड़ा हुआ है उससे वैल्यू लेंगे, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेबिट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन से सेल से, रो डॉट सेल्स। सेल कौन सा होगा, CL डॉट डेबिट, फिर CL डॉट क्रेडिट और बैलेंस को हम रन टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे रो डॉट सेल्स, कौन सा सेल है, डेबिट, ग्रिड में डेबिट का सेल पड़ा हुआ, और डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हमारा डेबिट इसमें जमा हो जाएगा। उसके बाद हम क्रेडिट लिखेंगे सेम इसी प्रोसेस से। बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो जब डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे उसके बाद हम बैलेंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस तरह से लिख भी दें तो फिर भी हमारे लिए ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस इज इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट। अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, डेबिट की भी, क्रेडिट की भी और बैलेंस की भी। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इन्हें लेबल्स को असाइन कर देंगे। ये जो 3 लेबल्स थी उन्हें हम लोग वैल्यूज़ असाइन कर देंगे।
ये चीज़, और अभी इसकी जगह पे लिख देंगे डेबिट डॉट टू स्ट्रिंग, फिर क्रेडिट डॉट टू स्ट्रिंग और फिर बैलेंस डॉट टू स्ट्रिंग। फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे लिए ये काम करता है कि नहीं। चलें सर्च करते हैं, फ़िल्टर बाय कस्टमर अली अहमद की कैलकुलेशन तो सर्च करते हैं, और ये एक्सेप्शन दे रहा है, कह रहा है कैबिट। हमने क्रेडिट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो इसे चेंज कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब सही काम करेगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट। $300 और 350 हो गया 650, और क्रेडिट में क्या आ रहा है 0, और बैलेंस फिर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब डेट की बेस पे भी सर्च करके देख लेते हैं, तब भी यही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अब हमारी क्या हो रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो रही हैं। हर तरह से परफेक्ट नज़र आ रहा है। इंडिविजुअल कस्टमर का 2 डेट्स के दरमियान फ़िल्टर बाय डेट भी काम कर रहा है, फ़िल्टर बाय कस्टमर भी काम कर रहा है, और ओवरऑल रिकॉर्ड भी सही आ रहा है। कैलकुलेशंस भी क्या हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने अचीव कर ली है। सेम यही फार्मूला हम लेटर ऑन रिपोर्ट्स में भी यूज़ कर लेंगे। सही है। अभी यही काम हमने इधर फ्रंट एंड पे करना है, जैसे कि आप कह रहे थे कि डैशबोर्ड पे भी नज़र आना चाहिए टोटल कस्टमर्स, टोटल वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम लगा देते हैं टोटल यूज़र, टोटल कस्टमर, टोटल डेबिट अमाउंट, टोटल क्रेडिट अमाउंट, और बैलेंस। और इसको भी चेंज कर देता हूँ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय IT फॉर सॉल्यूशंस। अभी ये डिज़ाइनिंग हो रही है, आप ज़रा देखें इसको। पैनल एक ले लिया, इसको डॉक कर देंगे टॉप साइड पे ताकि ये थोड़ा सा बेहतर लगे। कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। ये कदरे बेहतर लग रहा है। अब इसके अंदर भी हमने खूबसूरत से पैनल बनाने हैं ताकि ये अच्छा लगना शुरू हो जाए। बॉर्डर स्टाइल भी फिक्स सिंगल, जो मेन पैनल है उसको भी दे दिया और अंदर वाले पैनल को भी फिक्स सिंगल दे दिया। अभी इनके बॉर्डर्स भी नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ से पैनल ले लेते हैं पहले, फिर उसमें पिक्चर बॉक्स लेके आएंगे। इस पिक्चर बॉक्स को इस पैनल के अंदर लेफ़्ट साइड पे डॉक कर देंगे ताकि थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ये हो गया। अभी आप देखते जाएं, बिल्कुल सिंपल इनकी डिज़ाइनिंग है। उम्मीद है आप ये खुद कर सकते हैं। आप देख के, चूँकि काफ़ी दिनों से आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। पैनल की कॉपीज़ बना लेते हैं 4-5। टोटल यूज़र,
फिर टोटल कस्टमर, फिर टोटल डेबिट अमाउंट, फिर टोटल क्रेडिट अमाउंट और फाइनल जो है वो टोटल बैलेंस अमाउंट के लिए होगा। 5 पैनल हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो गया। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, परफेक्ट लग रहा है। अभी इनमें इमेजेस डालना स्टार्ट करते हैं। इधर से देखते हैं शायद हमें कोई इमेज मिल जाए यूज़र के लिए। नहीं है इधर, तो अपनी लाइब्रेरी में चलते हैं। बहुत छोटी पिक्चर है ये। इसी पिक्चर को लेते हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज लेते हैं इसका। 64 ले लेते हैं। अब लेबल एक उठा लेते हैं किसी और फॉर्म से, चूँकि लेबल्स ऑलरेडी हमने अपने हिसाब से ठीक की हुई हैं, तो इसी लेबल को ले लेते हैं। पेस्ट कर देते हैं। टोटल यूजर्स, ज़ीरो लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 0.0 नहीं, ठीक 0 लिख देते हैं सिर्फ। और इसका नाम भी चेंज कर देंगे यूज़र काउंट लेबल, चूँकि हमने इसे डेटाबेस प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करना है, कोडिंग में इसको यूज़ करना है, यूज़र काउंट लेबल। कस्टमर्स के लिए आपको लेबल ले लेते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। ये तो सारी पेंसिल वाली पता चल रहा है। एडिट करना है हमने कुछ एडिट तो नहीं करना है, बस कोड दिखाना है यहाँ पे। कोई पिक्चर ले लेते हैं, कोई कार्ड जिसके साथ बनाओ। इनको बाद में हम सेंटर कर लेंगे, चूँकि ये इमेजेस ऊपर नीचे होंगी। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ी देर में इसको चेंज करते हैं।
ये डेबिट के लिए भी बन चुकी है, उसकी इमेज भी हमने सेट कर दी है और साथ में उसका लेबल्स भी सेट कर दिए। अब इसी तरीके से बाकी सब के लिए हम लोग करेंगे डेबिट, उसके बाद टोटल क्रेडिट और फिर बैलेंस, और साथ हमने सिंबल्स भी यूज़ कर लिए हैं। ये सेंटर में ही बेहतर लग रही थी, वैसे स्ट्रेच में वैसे भी अजीब सी ये लग रही थी। सही है। अभी थोड़ा सा लेआउट का हम फिक्स कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हुए हो, जैसे कि इनके बॉर्डर्स वगैरह भी फिक्स करने हैं ताकि ये ठीक लगना शुरू हो जाए। ये थोड़ा सा फॉर्मेट करके सेंटर कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। उसके अलावा अभी ये कदरे बेहतर लगना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा इनको ऊपर करें। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को भी फिक्स कर दें ताकि जो वक्फा आ रहा है वो भी बिल्कुल बराबर हो जाए सब में। अब चलें जी, अब हमारा काम है कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। सबसे पहले हम काउंट यूज़र्स का फंक्शन बनाएंगे, फिर काउंट कस्टमर्स का फंक्शन बनाएंगे, साथ साथ इनको जनरेट भी करते जाते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे
काउंट अमाउंट, चूँकि इसमें हम लोग सारी वही कैलकुलेशंस यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। काउंट यूज़र्स पे सबसे पहले काम करना है, तो ये उठा लेते हैं, यहाँ से इधर पेस्ट कर देते हैं और नेम स्पेसेस इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे इसमें। काउंट यूज़ होता है जब आईडी हमारे पास हो, तो देखते हैं आईडी हमारे पास है उस टेबल में पड़ी हुई, यूज़र्स वाले टेबल में। आईडी तो नहीं पड़ी हुई, तो अब हम इसको किस डिफरेंट तरीके से करेंगे काउंट को। हम सारा डाटा उठा लेते हैं, डाटा टेबल में लोड कर देते हैं। डाटा टेबल के पास सारी रोज़ होती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उन रोज़ के काउंट से वैल्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले की इसको ख़त्म कर देते हैं। SDR में रोज़ का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, रोज़ काउंट का। तो डाटा टेबल में तो है, डाटा टेबल भी हमारे पास नीचे है, तो फिर ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और इस लेबल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कोई यूज़र नहीं है, 0 यूज़र है। अगर ना हुआ तो, अगर हुआ फिर इसको ख़त्म कर देंगे और इसमें जो भी उसका आ रहा है डाटा टेबल का वो लिख देंगे। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू dt users डॉट रोज डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी रोज़ होंगी वो उसमें लिख देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। अब काउंट कस्टमर्स पे हमने काम करना है। अब हमारे पास आईडी पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक और तरीका है, उससे भी आप कर सकते हो। जो हमने पहले किया, लेकिन मैं डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी सारे तरीके आए काम करने के। C# में हम डिफरेंट तरीक़ों से काम कर सकते हैं। अभी हम कैलकुलेशन इससे कर रहे हैं। देखा है, बता रहा है नंबर ऑफ रोज 2 आ रही हैं। इसको क्या एलियस भी दे देंगे टोटल कस्टमर, और इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब डाटा जो है, अब हमने डाटाबेस से सिर्फ एक कॉलम लेना है, तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है नीचे जो है, क्योंकि काउंट से सिर्फ एक कॉलम उधर से हमारे पास आएगा, तो हम ये एक कॉलम की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं एग्जीक्यूट स्केलर से। ये नीचे वाले सेक्शंस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम एग्जीक्यूट स्केलर से काउंट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू वहाँ से कॉलम आ रहा है उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। स्ट्रिंग की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उस लेबल पे लिख दें, कस्टमर्स काउंट लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, ये डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक वैल्यू वहाँ से लेके आएगा, इधर डिस्प्ले करवा देगा। सिंपल एज दैट। ये हो गया। फाइनल चीज़ जो हमारे पास रह गई है वो है कैलकुलेशंस अमाउंट की, तो वो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। हम उसी कोड को कॉपी कर लेते हैं कस्टमर लेजर से कैलकुलेट समरी वाला, तो इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। एज इट इज़ यही यूज़ हो जाएगा, बस लेबल्स के नाम हमने चेंज करने हैं।
यहाँ पे खुद इसको पेस्ट कर दें। यहाँ से सिर्फ हमने लेबल्स के नाम चेंज करने हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़ चलेगा हमारे पास। डेबिट की इधर से आ जाएगी, क्रेडिट की इधर से आ जाएगी और बैलेंस की इधर से आ जाएगी, बस सिंपल सी बात है। नीचे भी इनके नाम पेस्ट कर देते हैं ताकि 0 भी हो जाए अगर कोई अमाउंट ना हो हमारे पास तो। फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी रन करके इसको टेस्ट करते हैं। इसमें एक मसला भी है, उसको फिक्स करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कस्टमर आईडी, टेबल का नाम हमने गलत दिया, ये हमने यूज़र लिख दिया जबकि यहाँ पे कस्टमर्स लिखना चाहिए था, कस्टमर्स। जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत सी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो उन्हें आपने क्लियरफुली रह के सॉर्ट आउट करना है। अब एक देख, 2 कस्टमर आ गए, 750 डेबिट हो गया, 250 क्रेडिट हो गया और बैलेंस भी हमारे पास क्या आ रहा है, 500 आ रहा है। 750, 250 और 500 यहाँ पे आप देख लें, जो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है वही वहाँ पे भी रिज़ल्ट आ रहा है। अब एक यूज़र और ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अली को ऐड कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और 2 यूज़र हो गए, क्लोज़ करता हूँ। तो देखें आप यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। अगर मैं इसको भी रीस्टार्ट करूँ तो आप देखेंगे दोबारा ये उधर शो होना शुरू हो जाएगा। देखें शो हो रहा है, क्योंकि ये मेथड फर्स्ट टाइम सिर्फ कॉल हो रहा है। हम चाहते हैं जैसे इस फॉर्म को क्लोज़ करें मेथड दोबारा कॉल होना चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है। इन बटन्स पे डबल क्लिक करते हैं, यूज़र वाले पे डबल क्लिक करते हैं, ये मेथड्स हमने लगाने हैं। इस पे डबल क्लिक करें, शो डायलॉग, जब ये क्लोज हो डायलॉग तो उसके बाद काउंट यूज़र्स। सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट करेंगे काउंट कस्टमर्स। फाइनली हम यूज़ करेंगे काउंट अमाउंट। डन। अभी रन करके देखते हैं। परफेक्ट, तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, सही है। अगर अभी हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके, 3 कस्टमर यूज़र हो गए, क्लोज़ करें तो देखिए उधर 3 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपना काम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास तकरीबन 3-4 काम रह चुके हैं। ठीक है, लेजर्स वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने बैकअप डेटाबेस करना है, रीस्टोर डेटाबेस करना है, उसके बाद हमने रिपोर्ट्स ऐड करनी है और उसके बाद हमने इस एप्लीकेशन की एक्जी बनानी है। हाँ, एक छोटा और काम है इज़ एक्टिव। अगर कस्टमर का खाता क्लियर है तो हम उसका इज़ एक्टिव फॉल्स कर देंगे, तो इधर लेजर्स में वो कस्टमर हमें नज़र नहीं आएगा। सही है, तो चलें जी, अब फर्दर इसको हम लोग देखते हैं कि इसे हम कैसे अचीव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन पैनल्स के भी कलर मैं जाते जाते चेंज कर देता हूँ ताकि ये भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमारे साथ। अभी स्टार्ट करते हैं, ज़रा कैसा लग रहा है। परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे काम करने की कोशिश करो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।